23 अप्रैल 2025 सुबह का सूरज बैसारन की पहाड़ियों को चूम रहा था। घाटी की हरियाली पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और जमीन पर पड़े जंगली फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वादियां खुद मुस्कुरा रही हों। पर्यटक दूर दूर से आए थे, कुछ हनीमून पर, कुछ गर्मियों की छुट्टियों में सुकून ढूंढते हुए। शहर की भागदौड़ छोड़कर लोग यहाँ सुकून, ताजगी और अपनापन महसूस करने आए थे। बैसारन घाटी एक सपने जैसी लग रही थी। बच्चे घोड़े की सवारी कर रहे थे, युवा लोग पहाड़ियों पर फोटो खिंचवा रहे थे, स्थानीय गाइड कहानियां सुना रहे थे। यहाँ वीरता भी बसी है और मोहब्बत भी। लेकिन तकदीर कब करवट ले कौन जानता है। दोपहर के करीब 2 बजे एक अजीब सी खामोशी फैली। पक्षियों की चहचहाहट थम गई और घाटी की हवा में अचानक घुटन महसूस होने लगी। फिर एक भयानक आवाज आई, ठान्या ठान्या। पहाड़ियों के पीछे से 4 नकाबपोश लोग निकल आए। उनके हाथों में M4 और AK-47 जैसे आधुनिक हथियार थे। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले गोलियों की बौछार शुरू हो चुकी थी। चीखें, रोना, भगदड़। घाटी जो कुछ समय पहले तक जन्नत थी, अब नरक में बदल चुकी थी। कुरान की आयतें पढ़ो, एक आतंकी ने चिल्लाकर कहा। कुछ लोग डर के मारे पढ़ने लगे, पर जो नहीं पढ़ पाए या जो घबरा गए उन्हें वहीं गोली मार दी गई। ये आतंक का नंगा नाच था, ये धर्म नहीं था, ये इंसानियत की हत्या थी। कुछ कहानियां वहीं रह गईं अधूरी। शबनम और उसका बेटा आयान। शबनम ने अपने 7 साल के बेटे को सीने से लगा लिया। डर मत बेटा, मैं हूं ना। और वो दौड़ पड़ी झाड़ियों की ओर, पर एक गोली उसकी पीठ में लगी। वो जमीन पर गिर गई। बेटा रोता रहा, माँ उठो न। पर शबनम की आंखें अब कभी नहीं खुलेंगी। रोहित और समीरा, दिल्ली से आए नवविवाहित जोड़े ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। समीरा ने कहा, मरते भी साथ चलेंगे, और एक ही गोली ने दोनों की जिंदगी छीन ली। 2 प्यार करने वालों का अंत दुनिया देख ना पाए। गाइड गुलाम मोहिउद्दीन, 60 वर्षीय बुजुर्ग जिसने पूरी जिंदगी पर्यटकों की सेवा की। आतंकियों ने पूछा, तू कौन है? बोला, मैं बस इंसान हूं। वो आखिरी शब्द थे उसके। एक पल में 28 जिंदगियां खत्म कर दी गईं। वो कोई संख्या नहीं थी, वो 28 कहानियां थीं, 28 सपने, 28 परिवार। देश की आत्मा कांप उठी। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज, पहलगाम में आतंकी हमला, 28 मृत। लोग रुक गए, सुन नहीं पा रहे थे, आंखें नम थीं, पर दिल में आग थी। प्रधानमंत्री ने तत्काल अपना विदेश दौरा रद्द किया। गृह मंत्री उसी रात श्रीनगर पहुंचे और कहा, अब जवाब बिना चेतावनी के होगा। भारत ने पाकिस्तान पर सीधे आरोप लगाए। सीमा सील हुई, वीजा बंद हुआ और राजनयिकों को घर भेजा गया। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये देश की अस्मिता की रक्षा थी। लेकिन सबसे बड़ा जवाब कहां से आया? जनता से। लोगों ने डर को इनकार कर दिया। कश्मीर की जनता ने भी आतंक को ठुकरा दिया। उन्होंने शहीदों के परिवारों को गले लगाया। बैसारन की घाटी को फिर से बसाया गया। सेना ने इलाके को क्लीन किया। स्थानीय लोगों को सहायता दी गई। ट्रेनिंग दी गई कि अगर ऐसा दोबारा हो हम तैयार रहें। फिर क्या हुआ? 3 महीने बाद बैसारन घाटी में फिर से खिल गए फूल। फिर से एक छोटा बच्चा घोड़े पर बैठकर मुस्कुराया। फिर से एक नवविवाहित जोड़ा वहां तस्वीर खिंचवाता था। एक फोटोग्राफर ने वही तस्वीर खींची जहां कभी गोलियां चली थीं। उसने लिखा, बैसारन की मुस्कान लौट आई है।